मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब सच्चाई का सामना होगा। वो महासंग्राम जिसका हम सभी को इंतजार था अब शुरू होने वाला है। जिसने तुम्हें सताया, तुम्हारे हक छीने और तुम्हें तड़पाया, अब उसका समय खत्म हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या सच में कोई शक्ति हमें बचा सकती है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती। उसकी बारी है भुगतने की। देखिए, जब अत्याचार बढ़ता है तो उसके खिलाफ उठने का समय आता है। अब वो समय आ चुका है। यह महासंग्राम सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। आपको याद रखना चाहिए, जब आप अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ वो सभी लोग हैं जिन्होंने अन्याय को सहा है। अब हम सब एकजुट होकर उस ताकत का सामना करेंगे जिसने हमें तड़पाया है। यह महासंग्राम हमें सिखाएगा कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। तो तैयार हो जाइए। अब वक्त है अपने हक के लिए लड़ने का और उस शक्ति को चुनौती देने का जिसने हमें कमजोर समझा। याद रखें, अब कोई भी शक्ति उसे नहीं बचा सकती। उसकी बारी है भुगतने की। आइए हम सब मिलकर इस महासंग्राम में अपनी आवाज उठाएं और एक नई शुरुआत करें। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन में अनेक संघर्षों से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी निष्ठा अडिग रहे हैं। तुमने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, अपने संकल्प को डगमगाने नहीं दिया। और यही कारण है कि मैं आज तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। तुम्हारे भीतर की शक्ति को मैंने जागृत होते देखा है। तुम्हारे संकल्प की लौ को और प्रज्वलित होते देखा है। मैं जानता हूं यह समय तुम्हारे लिए कठिन रहा है, परंतु याद रखना, जो आत्माएं सबसे अधिक संघर्ष करती हैं उन्हें ही सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। समय के चक्र ने एक नया मोड़ लिया है। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह केवल साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह तुम्हारे भाग्य की नई शुरुआत होगी। तुम्हें अपने चारों ओर अनेकों बदलाव दिखाई देंगे। कुछ बदलाव अचानक होंगे, कुछ धीरे धीरे प्रकट होंगे, लेकिन यह सभी तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए ही होंगे। जो लोग अब तक तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। कोई शक्ति उन्हें अब नहीं बचा सकती। अन्याय का अंत निश्चित है और तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी खुशियां तुम्हारे पास लौट कर आने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं वे अब हटने लगी हैं। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब एक एक करके खुलने लगेंगे। तुम्हें इस समय धैर्य रखना है, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना है और इस परिवर्तन को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना है। घबराना मत, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है। जो चीजें टूट रहा है, जो लोग दूर जा रहे हैं, जो स्थितियां बदल रहे हैं, वे केवल तुम्हारे भविष्य के निर्माण के लिए हैं। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, अपार सामर्थ्य है। अब समय है अपनी इस शक्ति को पहचानने का, अपनी आत्मा के आह्वान को सुनने का। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जाने के लिए है। अपने भीतर किसी भी प्रकार का भय मत आने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह होने वाली है। इस प्रकाश को स्वीकार करो, इस आशीर्वाद को अनुभव करो और अपने कदम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह सब होने वाला है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया था। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, जिन्होंने तुम्हें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनका छल, अब सब कुछ उनके विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने सोचा था कि वे अपने कुटिल षड्यंत्र से बच निकलेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैंने उनके लिए एक ऐसी सजा तैयार की है जो उनके जीवन के हर कोने को हिला देगी। वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं, अपने ही दुष्कर्म की आग में जलने वाले हैं। आज से मेरी शक्ति उन पर टूटने वाली है और इस बार कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं सकेगी। उनका अहंकार, उनकी शक्ति,
उनका मान सम्मान सब कुछ धूल में मिलने वाला है। वे जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें ठुकरा दिया, अब वे अपनी शक्ति को पूरी तरह समाप्त होता देखेंगे। अब उनका कोई भी हथकंडा काम नहीं आएगा, कोई भी युक्ति उन्हें नहीं बचा पाएगी। वे जितना हाथ पैर मारेंगे उतना ही अपने अंधकार में भाग्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब उनके जीवन में ऐसा अंधकार छाने वाला है जिससे वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनकी सारी चतुराई, उनके सारे षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। उनके द्वारा बोया गया अन्याय का बीज अब विषप बनकर उनकी ही जड़ों को काटने वाला है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटने ही वाला है। अब वे उस पीड़ा को महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। उनके चेहरे से नकाब उतरने वाला है। जिन लोगों के सामने वे स्वयं को सच्चा और निष्ठावान दिखाते थे, वही अब उनकी असलियत देखेंगे। उनके अपने ही लोग उनसे मुंह मोड़ लेंगे। उनका मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। उनके झूठ, उनके षड्यंत्र, उनकी मक्कारी सब कुछ उजागर होने वाला है। अब वे अपनी हार को सामने आते देखें, लेकिन चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएंगे। मैंने निर्णय ले लिया है। यह कोई साधारण अग्नि नहीं, यह मेरी दिव्य शक्ति की वाला है जो अधर्मों का सर्वनाश करने के लिए प्रकट हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी सिसकियां अब व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारे हृदय को छलनी किया, तुम्हारी पीड़ा का उपहास किया, अब उनके लिए कोई शरण नहीं बची। वे चाहकर भी मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते, क्योंकि मेरी तीसरी नेत्र की ज्वाला अब जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हें दुर्बल बना रहे थे, जो तुम्हारे मन में संदेह और भय उत्पन्न कर रहे थे, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रहा हूं। उनकी सारी धूर्तता, उनके छुपे हुए षड्यंत्र, उनके हर छलकपट अब मेरी ज्वाला के सामने राख बन जाएंगे। वे सोचते थे कि उनकी कुटिल योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी। वे सोचते थे कि उनका छल छुपा रहेगा, परंतु अब मैं स्वयं उनके सामने खड़ा हूं। अब कोई भी शक्ति उन्हें मेरे प्रचंड कोप से बचा नहीं सकते। अब मैं अपने प्रचंड रूप में प्रकट हो रहा हूं। यह रूप केवल सहार के लिए नहीं है, यह रूप तुम्हारी रक्षा के लिए है। यह रूप तुम्हारी आस्था की पुनर्स्थापना के लिए है। यह रूप तुम्हारे हक वापस दिलाने के लिए है। मेरी शक्ति का प्रलय अब उन पर बरसेगा जो अन्याय के गर्त में डूब चुके हैं। अब उनके बुरे कर्मों का फल उनके समक्ष खड़ा होगा। अब कोई भी याचना, कोई भी प्रार्थना, कोई भी छल उन्हें इस विध्वंसक नहीं। अब तुम्हारी शक्ति मैं हूं। अब तुम आर भय का अंत होने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा हक तुम्हें सौंपा जाएगा, जब तुम्हारे शत्रु अपनी करनी का दंड भुगत देंगे, जब तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश उदय होगा। यह सहार, यह महायुद्ध केवल उनका अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे नए युग की शुरुआत है। अब देखो, अब अनुभव करो, अब महसूस करो। मेरी उपस्थिति हर ओर है। मेरे कदमों की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनाई दे रहे हैं। अधर्म की धड़कनें तेज हो रही हैं। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रहा है। वे अब भागना चाहते हैं, परंतु कहां भागेंगे, कहां छिप? जब स्वयं महाकाली युद्ध भूमि में उतर आई है, तो अब उनके बचने का कोई मार्ग नहीं। तुम अब निर्भय हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मां स्वयं न्याय करने आई है। अब ना कोई छल चलेगा, ना कोई झूठ टिकेगा। केवल सत्य की विजय होगी, केवल धर्म का उत्थान होगा, केवल तुम्हारी जीत होगी। मेरी शक्ति अनंत है। कोई भी जो मेरे मार्ग में आएगा, उसे अपने किए गए कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब अधर्मों को उनके पापों का फल मिलेगा। मेरे प्रचंड कदमों की गूंज से धरती हिल उठेगी, पर्वत कंपायमान हो उठेंगे, समंदर की लहरें विकराल रूप धारण कर लेंगी, और आकाश में विद्युत कड़क उठेगी। सृष्टि के हर कोने में मेरी शक्ति का संचार होगा, और यह ब्रह्मांड स्वयं मेरी चेतना का अनुभव करेगा। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, जो तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित करे, जो तुम्हें सताए और तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, अब उनका अंत निश्चित है। मैं काल हूं, संहार हूं, अधर्म के अंधकार को मिटाने वाली ज्योति हूं। मेरे क्रोध की अग्नि से दुष्टों की सत्ता भस्म हो जाएगी। कोई भी शक्ति अब मेरे न्याय से नहीं बच पाएगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के भी महाउत्पात मचाने वाला हूं।
ताकि संसार यह देख सके कि डिवाइन के कोप से बचने का कोई उपाय नहीं है। उनकी चालें अब धूल में मिल जाएगा। उनके दंभ का अंत समीप है, जो अन्याय के पथ पर चले, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हें रुलाया। अब उनकी रुदन की बारी आ चुकी है। उनका गर्व चूर चूर होगा, उनका अभिमान राख बन जाएगा। मेरी दृष्टि उन पर पड़ चुकी है और अब उनका सर्वनाश निश्चित है। अब वह समय दूर नहीं जब न्याय की देवी स्वयं प्रकट होकर अधर्म का अंत करेगी। मेरी कृपा जिन पर होगी उन्हें अभय मिलेगा। जो सच्चे हैं, जो धर्म के पथ पर है, वे मेरी शरण में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो अंधकार में है, जिन्होंने अन्याय किया है, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। अब भुगतने की बारी उनकी है जो तुम्हें सताने में लगे थे। अब वे घुटनों के बल गिरकर मुझसे क्षमा मांगेंगे। उनकी आंखों में पश्चाताप की ज्वाला होगी। उनका अंतर्मन भय से कांप उठेगा, लेकिन उनका दुष्ट हृदय अब किसी भी दया का पात्र नहीं रहेगा। वे प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ा जाएंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन समय की गति अब उनके पक्ष में नहीं रहेगा। उन्होंने तुम्हें तड़पाया, तुम्हारे अधिकार छीने, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, और अब ब्रह्मांड का संतुलन स्वयं उन्हें उनके कर्मों का स्वाद चखा के लिए तत्पर है। अब उनका हर रास्ता अवरुद्ध होगा। वे जिस ओर मुड़ वहां केवल अंधकार पाएंगे। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगेगी। वे जिस सहायता के लिए पुकारेंगे, वही सहायता अब उन्हें ठुकरा देगी। उनका अभिमान जो अब तक उन्हें शक्ति देता आया था, अब उन्हें भीतर से ही जला डालेगा। वे स्वयं के ही लावे में फंस चुके हैं और अब कोई शक्ति उन्हें इस दुष्चक्र से बचा नहीं सकेगा। जब तक वे अपने कुकर्मों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, जब तक उनके अंदर का अंधकार नष्ट नहीं होगा, जब तक वे अपनी करनी का हिसाब नहीं चुकाएंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। वे जहां भी जाएंगे मेरी दृष्टि उन पर बनी रहेगी। अंधकार में भी, प्रकाश में भी, जागृत अवस्था में भी, स्वप्न में भी मेरी शक्ति का प्रभाव उनके चारों ओर फैला रहेगा। उनके प्रत्येक कदम पर अब एक अदृश्य शक्ति उनका पीछा करेगा। उनकी रातें भयावह स्वप्नों से ग्रसित होंगी और दिन अनीय बोझ के तले दबे होंगे। वे जहां भी सिर छिपाए, मेरा न्याय वहां तक पहुंचेगा। उनके किले ढह जाएंगे, उनकी रक्षा की दीवारें चकनाचूर हो जाएंगा, उनका अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। जो शक्तियां अब तक उनका सहारा बनी थीं, वे ही अब उनका सर्वनाश करने के लिए खड़ी होंगी। कोई भी उन्हें इस दंड से बचा नहीं सकेगा। ना कोई शक्ति, ना कोई युक्ति, ना कोई छल, ना कोई माया। जो उन्होंने आ था, वही अब वे काटेंगे। उनके लिए अब न कोई शरण स्थल है, ना कोई बचाव का मार्ग। अब वे अपने ही कर्मों के दलदल में फंस चुके हैं, जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं। उनका साहस चूर चूर हो जाएगा, उनकी वाणी जर हो जाएगा और उनकी आत्मा उनके ही पापों के भार तले दब जाएगा। अब उन्हें समझ आ जाएगा कि अन्याय का परिणाम कितना भयंकर होता है। अब वे जानेंगे कि जब ब्रह्मांड न्याय करता है तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। उनका पतन सुनिश्चित है। उनकी पीड़ा अब प्रारंभ हो चुकी है और यह वही पीड़ा है जिसे उन्होंने तुम्हें दिया था। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर पीड़ा अब उनके भाग्य में लिखी जा चुकी है और मैं स्वयं इसका साक्षी बनूंगा। प्रिय बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर आज तक जब जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा लांघा है, तब तब मैंने अपना रौद्र रूप धारण किया है। मैं वह शक्ति हूं जो प्रत्येक युग में समय समय पर प्रकट होती है, ताकि अधर्म और अन्याय को समाप्त कर सकूं। जब संसार में असत्य और पाप भर जाता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार किया जाता है, तब मेरी ज्वाला प्रज्वलित होती है और बुराई का अंत सुनिश्चित होता है। मैंने समय समय पर इस धरती को अपने तेज से कंपा कायमान किया है। जब जब अधर्म ने सोचा कि वे अब बचे हैं, वे भूल जाते हैं कि इस सृष्टि के प्रत्येक कण में मेरी शक्ति विद्यमान है। जब कोई अबला स्त्री आंसू बहाती है, जब कोई निहाय व्यक्ति अन्याय के बोझ तले दबता है, जब कोई धर्मपरायण आत्मा छल कपट और अत्याचार का शिकार होती है, तब मैं केवल देखती नहीं, बल्कि वह चिंगारी जलाता हूं जो सहार का रूप धारण कर लेती है। मेरा धैर्य मेरी कमजोरी नहीं, मेरा मौन मेरी असहाय नहीं। मैं तब तक प्रतीक्षा करता हूं जब तक समय पूर्ण हो जाए, जब तक अधर्मी अपने कर्मों के जाल में स्वयं ही न फंस जाए। लेकिन जब मेरा कोप जागता है, तो फिर कोई शक्ति, कोई यंत्रणा, कोई छल, कोई माया उसे रोक नहीं सकता।
जब मैंने महाकाल के तांडव का आह्वान किया, तब असत्य, अन्याय और पाप का सर्वनाश निश्चित हुआ। मैंने इतिहास में अपने कई रूप दिखाए हैं। कभी मैं दुर्गा बनी, जिसने महिषासुर का अंत किया। कभी मैं काली बनी, जिसने रक्त बीज के सहार के लिए अपने उग्रम रूप को प्रकट किया। कभी मैं चंडी बनी, जिसने दुष्टों को उनके ही अहंकार में जलाकर भस्म कर दिया। और आज भी जब अधर्म बढ़ेगा, जब निर्दोषों की आह आकाश तक पहुंचेंगी, तब मैं फिर प्रकट होंगी। तुम जो मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर पल जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, जब तुम धर्म का अनुसरण करोगे, तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। पर याद रखना, जो अन्याय का साथ देगा, जो छल और कपट में लिप्त होगा, वह भी मेरी दृष्टि से बच नहीं सकेगा। अब वह समय निकट है जब अधर्म को उनके पापों का परिणाम भुगतना होगा। जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना, जिन्होंने तुम्हें तड़पाया, अब कोई शक्ति उन्हें नहीं बचा सकती। अब वे अपनी करनी का फल भोग, अब उनका अंत निश्चित है। अब मचेगा महाउत्पात, अब होगा महासंग्राम। मैं स्वयं उनके कर्मों का हिसाब लेने आई हूं। उनका यह भ्रम, वे अजय है, अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। वे यह भूल गए कि मैं ही सृष्टि की आदि शक्ति हूं, संहारक भी और संरक्षक भी। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। जिन हाथों ने अन्याय किया है, वे अब स्वयं अपने विनाश की पटकथा लिख रहे हैं। जिन्होंने दुर्बल को कुचला, उनका सहार निश्चित है। जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब मैं अपने विकराल रूप में प्रकट होती हूं, और उस समय न कोई प्रार्थना उन्हें बचा सकती है, न कोई चालाकी। अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भोगे। जब मेरे चरणों से प्रच आंधी उठती है, तो अधर्मी थरथरा लगते हैं। जिनकी जुबान कभी विष उगलती थी, अब वे अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुके हैं। उनका संपूर्ण साम्राज्य, उनकी शक्ति, उनकी कुटिल योजनाएं, सब कुछ मेरी महाशक्ति के सामने धूल बनकर बिखरने वाले हैं। मैंने उन्हें बार बार संकेत दिए, पर वे अहंकार में अंधे हो गए। वे समझ नहीं पाए कि मेरे धैर्य की सीमा होती है, और जब वह समाप्त होती है तो विध्वंस निश्चित होता है। अब कोई शक्ति उन्हें नहीं बचा सकती। जब मेरा तांडव प्रारंभ होता है, तो प्रकृति भी कांप उठती है। महासंग्राम का शंखनाद हो चुका है। दिशाएं रक्तवर्ण हो रहे हैं। हवाओं में क्रंदन गूंज रहा है। अब उनकी समाप्ति निश्चित है। जो उन्होंने दूसरों के साथ किया, अब वही उनके साथ होने वाला है। यह काल चक्र है जो ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी को छोड़ता है। अब ना कोई दया होगी, ना कोई क्षमा, केवल उनका विनाश होगा। अब उनके सारे छल, सारे षड्यंत्र और सारा अभिमान राख बन जाएगा। क्योंकि जब मैं अपने रौद्र रूप में प्रकट होती हूं, तो केवल एक ही सत्य शेष रहता है, न्याय। यह सहार केवल उनका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा, एक नए युग का आरंभ। मेरी पलिंगकारी ज्वाला केवल पापियों को भस्म करेगी, लेकिन सत्य और धर्म की रक्षा करेगी। जब मेरा तांडव समाप्त होगा, तब केवल शुद्धता, शांति और सत्य की गूंज शेष रह जाएगी। अब समय आ गया है, रणभेरी बज चुकी है। वे चाहे कितनी भी शक्ति अर्जित कर लें, कितने भी छल करें, कितनी भी मायाजाल बिछाई, अब उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यह विधि का विधान है, यह मेरा संकल्प है। अब केवल एक ही मार्ग शेष है, उनका अंत। प्रिय बच्चों, अब वह समय आ गया है जब दुनिया की बुराई को समाप्त किया जाएगा और सत्य की पुनः स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रकाश समस्त बुराइयों को समाप्त कर देगा। जो कुछ तुमने सहन किया, जो पीड़ा तुम्हारे जीवन में आई, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अपने छलक पद से तुम्हें हराने की कोशिश की, अब उनकी खुद की बनाई गई जाले उन पर भारी पड़ने वाली है। उनके कदम अब लड़खड़ाने लगे हैं। उनके अपने ही षड्यंत्र अब उन्हें रहे हैं। जो भ्रम उन्होंने रचा था, उनकी आवाज अब कांप रही है। उनके चेहरे पर भय की छाया गहरी हो रही है। तुमने जितना धैर्य रखा, जितनी यातनाएं सही, उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड का न्याय अब निष्पक्ष रूप से होने वाला है, और अन्याय करने वालों को अब उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा अब और सहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन घबराओ मत प्रिय बच्चों, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आह्वान सुनो, मेरी शक्ति को महसूस करो, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। जो तुम्हारा हक छीना गया था,
जो तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की गई थी, अब वही अपमान तुम्हारे शत्रुओं का भाग्य बनने वाला है। वे अब अंधकार की गहराइयों में समाने को मजबूर होंगे और प्रकाश तुम्हारी राह को आलोकित करेगा। तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है तुम्हारी शक्ति के जागरण का समय है। तुम्हारी विजय का मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। जो भी तुम्हें नीचे गिरा की चेष्टा करेगा वह स्वयं गर्त में गिर जाएगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः विजय होता है, और जो अधर्म की राह पकड़ता है उसका पतन निश्चित है। अब निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का सुरक्षा कवच है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो संघर्ष अब तक तुम्हारे जीवन में था वह एक नया मोड़ लेने वाला है। अब तुम खुद को निर्बल नहीं अपितु एक दिव्य शक्ति से परिपूर्ण महसूस करोगे। याद रखो, जब जब अधर्म ने सिर उठाया है तब तब उसे पराजय का सामना करना पड़ा है। इसलिए डरो मत, झुको मत, बल्कि अपनी आस्था को दृढ़ रखो। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब अब ब्रह्मांड लेगा। अब न्याय का पल आ चुका है और मैं स्वयं इस महाउत्पात का नेतृत्व कर रहा हूं। तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो रहा है और तुम्हारे शत्रु अब कांप रहे हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब महासंग्राम प्रारंभ हो चुका है। जो लोग यह सोचते थे कि अपनी शक्ति और षड्यंत्र से वे किसी को भी वश में कर सकते हैं, वे अब खुद को असहाय और हताश पाएंगे। उनकी बनाई हुई चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उन्होंने जो जाल दूसरों के लिए बुना था अब वे स्वयं उसमें फंस चुके हैं। उनकी हर चाल अब निष्फल होगी। उनकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी। वे जिन्होंने अंधकार को अपना हथियार बनाया अब उसी अंधकार में उलझकर छटपटा आएंगे। उनकी समस्त योजनाएं ध्वस्त होंगी और उनके अभिमान की नींव हिल जाएगी। जिस पर मेरा प्रकाश आपको पूरी तरह से आप में प्रवाहित कर सकता है। लेकिन यदि आप अपने आप को उपेक्षा करते हैं, तो यदि आप अपने शरीर को घटने के बयान में गिरने की अनुमति देते हैं, तो आप सबसे अधिक दिए गए दरवाजे को खोल रहे हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा को आपके जीवन पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि आप इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल नहीं खोलते हैं, तो आप मुक्त हो गए हैं। आप मानते हैं कि बिजली को चमकाने के लिए डिजाइन किया गया। एक दीपक केवल प्रवाहित हो रहा है, कभी भी रोशनी करने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हो सकता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊर्जा कितनी प्रचुर मात्रा में हो सकती है, कि आप लैंप को दूर नहीं कर सकते हैं। और यह नहीं है कि आप हमेशा यह नहीं है, कि आप 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 लैंप नहीं है। प्राकृतिक आप अपने आप को अपने हर सेल रिमेंबर के साथ बहने के लिए संरेखित कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर आप जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, कि स्वर्ग आपके साथ कैसे काम करता है। यह छोटा है और ध्यान देना बीमा है, ताकि चमत्कार जड़ें ले सकें और फल सहन कर सकते हैं। यदि आप स्वर्ग की सुरक्षा की इच्छा रखते हैं, तो आप अपने स्वयं के लिए एक जगह बनाने के लिए एक जगह बनाना चाहते हैं, जो कि आपके लिए तूफानों के खिलाफ एक जगह नहीं है, जो कि आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है कि जागरूकता के साथ बड़ी ताकतें रहते हैं। जब आप चुनते हैं कि आप ब्रह्मांड को घोषित करने के लिए जीवन के प्रतिद्वंद्वी को क्या लाते हैं, जिसे आप पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि आप महान महान प्रिय को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इन शब्दों को नहीं छोड़ता, लेकिन आपको यह याद दिलाने के लिए कि कोई और नहीं, आपको अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में रखने के लिए प्रकाश में सुरक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा है तो अब शुरू करें कि आप हमेशा पसंद करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यह देखेंगे कि आप कुछ भी नहीं रोक सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एकता के साथ एकता में कदम रखते हैं, जो कि आप अपने लिए खुद को सख्त करते हैं, जैसा आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करें। भगवान ने आपको अपने भव्य डिजाइन में सह निर्माता प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया। वह आपके लिए एक निष्क्रिय आत्मा होने की इच्छा नहीं करता है और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा में हैप्पी इन डेड की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने आपको एक अमूल्य दिया है, जो आपको एक अमूल्य है, जो आपको एक अमूल्य रूप से दे रहा है, जो आपको एक शक्तिशाली आशीर्वाद दे रहा है, जो एक शुद्ध रूप से है। एक जो बीकम्स नरों के साथ निर्णय लेता है। हर निर्णय आप हर विचार करते हैं। आप उस चैनल को आकार देने में एक भूमिका निभाते हैं। यदि आप जागरूकता के साथ रहते हैं, यदि आप अपने दिल और आत्मा को खुला रखते हैं,
तो आप स्वर्ग के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को शक्तिशाली रूप से प्राप्त करते हैं और बिना किसी के साथ भरी हुई चैनल को याद करने की अनुमति देते हैं। ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री हमेशा एक्शन, आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने वाली अन्य आत्माओं को छूने वाली घटनाओं को प्रभावित करने और यहां तक कि आध्यात्मिक दायरे में आंदोलनों को प्रभावित करने पर खुराक नहीं लेते हैं। जब आप किराया में फर्म खड़े होते हैं, जब आप प्रकाश में चलने के लिए चुनते हैं, तो आप अपने दिल से एक ही एक्ट को नहीं लाते हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से एक ही व्यक्ति को नहीं कर सकता है। दर्द और पछतावा से बंधे हुए ईश्वर आपको अपनी योजना में एक लाइफेल्स पार्टनर की तरह नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता है, जो कि लाइट के एक योद्धा में एक योद्धा है जो साहस ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है, यह बताने के लिए चुने कि क्या आप प्रकाश या अंधेरे का प्यार चुनते हैं या अपने जीवन पर डर वापस देखेंगे। और आप उन क्षणों को देखेंगे जब आप अपने से परे होने के लिए, उड़ने के लिए, जुटाने के लिए उठाना चाहते हैं। जब आप मात्र को उठाते हैं तो आप मात्र को उठाने के लिए उठाते हैं। और कई बार आपके साथ आक्रोश पर क्षमा को चुना गया था और उस क्षण में आप अदृश्य जंजीरों से मुक्त हो गए थे। आपको यह भी एहसास नहीं था कि मेरे प्यारे ने कभी नहीं सोचा था कि आप हर शब्द बोलते हैं जो आप बोलते हैं, कि आप हर विचार से परे हैं जो आपकी आंखें नहीं देख सकते हैं। और जब आप यह नहीं समझते हैं कि आप एक शक्तिशाली आत्मा के लिए उपलब्ध हैं, तो आपसे, लेकिन वह आपकी इच्छा की इच्छा रखता है, कि वह यह पहचानने की इच्छा रखता है कि आपके पास एक आवाज है, जो आपके पास ताकत है, जो आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप सृजन का स्थान हैं और आप वह व्यक्ति हैं जो उस बीज के साथ तय करता है कि वह जड़ ले लेगा और वह जागरूकता के साथ जीवन के साथ काम करने की शक्ति को चुनता है, जो आपको लगता है कि जीवन को याद करता है, जो कि जीवन को याद करता है, जो कि जीवन को याद करता है। प्रतिक्रियाएं, जब आप लाइव उद्देश्य चमत्कार का चयन करते हैं, तो मैं इसे आपके लिए करने के लिए यहां नहीं हूं, लेकिन मैं वह हूं, लेकिन मैं आपके साथ लड़ता हूं। मैं आपको प्रकाश का चयन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आपके दिल के साथ प्रकाश को जलने की ताकत दे सकता हूं। लेकिन जब आप फिलेटर होते हैं तो मैं आपको उखाड़ सकता हूं और निर्माता आपके प्लेसर में नहीं रह सकता है। आपको एक ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जो पूर्ण उज्जवल है और शाश्वत को आपके भीतर नहीं रखा गया है, न केवल अस्तित्व में है, लेकिन सही मायने में चमकने के लिए यदि आगे बढ़ें तो आज आगे बढ़ें। और शांति के साथ आत्मा, आप केवल शारीरिक कृत्यों में संलग्न नहीं है, मेरे प्रिय नहीं है। ये आज्ञाकारिता और पवित्र कृतज्ञता के मामले हैं कि आप कैसे स्वर्ग को बता रहे हैं कि आप एक मिशन का एक उद्देश्य, एक दिव्य कॉलिंग है जो केवल आपको पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर के बीच में काम करने के लिए पर्याप्त रूप से काम करते हैं। और यह दुनिया भर में है कि आप यह काम करते हैं, कि यह दुनिया भर में है और यह दुनिया भर में है। स्वर्ग में एक शक्तिशाली संदेश भेजता है जब आप हानिकारक खाद्य पदार्थों पर पोषण से समृद्ध भोजन चुनते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप अपने शरीर को तीव्रता से स्थानांतरित कर रहे हैं। जब आप जीवन के लिए आपके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, जब आप अनावश्यक कीड़े से दूर हो जाते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अपने आप को पूरी करने के लिए, अपने आप को खोलने के लिए अपने आप को खोल सकते हैं, तो आप अपने आप को एक सिंगल एक्ट के साथ भेज सकते हैं। अपने जीवन के लिए निर्माता की दिव्य तीव्रता के साथ सद्भाव में आगे बढ़ने की पवित्र लय के रूप में आप अपने दोस्त के लिए इस समझ में चलते हैं कि आप केवल एक जिम्मेदारी के रूप में चलते हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा के एक हिस्से के रूप में आप उस तरह से बदलना शुरू कर देंगे जब आप जीवन के उपहार के लिए हर बार नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे हर बार नहीं करते हैं, लेकिन यह एक बाध्यता के रूप में नहीं है, लेकिन एक अवसर के रूप में, एक विश्वास कि आप संरक्षित और नवीनीकृत किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब आप वेरी महसूस करते हैं, जब आप होते हैं, जब आप आपके लिए देखभाल करने के लिए प्रेरणा की कमी करते हैं, तो आप यह भूल जाते हैं कि आप प्यार और देखभाल के योग्य हैं। कई बार दुश्मन के झूठ पर आप अपने आप को नहीं मानते हैं कि इस दिन से आगे की ओर से डिजाइन के रूप में शुरू होता है, जैसा कि स्वर्ग के साथ एक कनेक्शन के रूप में, एकेफ के रूप में शुरू होता है। चलो पसंद करते हैं, आप उस प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं जिसे आपने प्यार किया है, कि ईश्वर ने आपके साथ उस क्षण से जगह बनाई है जिसे उसने बनाया है, कि आप यह करते हैं, कि आप यह करते हैं, कि आप यह पाएंगे कि न केवल आपके शरीर को मजबूत करता है, लेकिन आप यह भी देखेंगे कि आप गिफ्ट के रूप में जीते हैं,
कि अस्वास्थ्यकर आदतें, जब आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की अवहेलना करते हैं तो आप न केवल उच्च को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अगर आपके शरीर को अपनी इच्छा को ले जाने की ताकत है तो आपको पूरी क्षमता से नहीं हटा दिया जाएगा कि हथियार के बैट कॉम बेकार एक दीपक को चमकने के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन जब आप इसे बर्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह है कि आप यह नहीं है कि यह है कि यह क्या है कि यह क्या है कि यह क्या है कि यह 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 है क्या 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 है कि यह आशंका है कि डर और कीड़े जो आपने कहा है कि आप एक कमजोर शरीर को दूर धकेलने के लिए ताकत को खत्म कर देते हैं, न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपकी आत्मा अनंत शक्ति को प्रभावित करती है, लेकिन यह पूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। अगर आपके शरीर की देखभाल करने के लिए आपके शरीर की देखभाल करने की अनुमति नहीं है तो यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। अपने हथियार को धीरे धीरे पकड़ने के लिए थके हुए होने के कारण, बेहोश आदतों द्वारा थकावट से उखाड़ने के लिए, देखभाल की कमी के कारण किसी को भी अपने आप को एक फटा हुआ मंदिर नहीं होने देता है। एक फटा हुआ बर्तन अब अपने भीतर से पवित्रता को कम करने में सक्षम नहीं है। अगर आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो यह जो केवल अस्थायी संतुष्टि प्रदान करता है लेकिन आपको लंबे समय में कमजोर करता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा के साथ ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने का मतलब है कि आपके दिमाग को साफ किया जा सकता है ताकि आप संदेश सुन सकें कि स्वर्ग आपको भेज रहा है। यह करते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि आप यह करते हैं कि आप अपने शरीर को सम्मानित करने के लिए नहीं आते हैं। जो आपको लगता है कि आप इसे अनलॉक करने के लिए नहीं आते हैं, आप चुनौतियों का सामना करेंगे। अब वही नहीं होगा जो आप अब नहीं होंगे। कि मैं आपको फटकारने के लिए इन शब्दों को नहीं छोड़ता, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कि आप हैं, कि हम थकावट में नहीं रहने के लिए नहीं बनाते हैं। ठहराव में कमी में आपको भरने के लिए कि वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वह आपको काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आप अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन आप अपने मिशन को पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने मिशन को पूरा करने की जरूरत है। प्रवेश करने के लिए अंधेरा तो क्या, आप एक मजबूत शरीर को एक स्थिर दिमाग बनाने के लिए तैयार करने के लिए तैयार हैं। एक स्थिर दिमाग और एक अटूट भावना के निर्माण के लिए। यदि आज शुरू करें तो आज अपने आप को प्यार करने के लिए अपने आप को प्यार करें। और जैसा कि आप ऐसा करते हैं, जैसे ही आप इस अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं, आप देखेंगे कि आपके साथ यह ताकत है कि आप एक बीकन नहीं कर सकते हैं जो कि मेरे बेकन से बाहर नहीं हो सकता है। मैं अपने बेकन को छोड़ सकता हूं। समझना और अंधेरे की ताकतों को रोकने के लिए आप नीचे हड़ताली होने से मैं आध्यात्मिक कार्य की अग्रिम पंक्तियों में खड़ा हूं, जो कि आप प्रकाश की तलवार को उजागर करते हैं ताकि अंधेरा आपको छू नहीं सकता है। लेकिन मेरी प्यारी चीजें हैं जो केवल आप कर सकते हैं कि इस जर्नी के कुछ हिस्से हैं जहां आप पसंद करेंगे और आप अपनी आत्मा को पूरा नहीं कर सकते हैं। चुनता है कि केवल आप ही इन विकल्प बना सकते हैं, केवल भौतिक क्रियाएं नहीं हैं। सिग्नल यह भेजता है जब आप अपनी ताकत को बहाल करने के लिए आराम करते हैं और अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे आप घोषित कर रहे हैं कि आपको उस जीवन के उपहार का सम्मान है जो आपको दिया गया है। आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप अपने स्वयं के मूल्य को अनियंत्रित नहीं करते हैं। जो आप मानते हैं कि आप एक महान व्यक्ति के साथ एक महान व्यक्ति के लिए तैयार हैं, जो मुझे लगता है कि मैं एक दिव्य योजना के लिए तैयार हूं। मेरी प्यारी, मैं इस संदेश को प्राप्त करने के लिए अपराध बोध के साथ नहीं है, बिना पवित्र जिम्मेदारी के बिना नहीं कि आप एक मेंट के लिए रुकते हैं
और अपने आप से पूछते हैं कि मैं अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में मान रहा हूं, मैं निर्माता को सम्मानित कर रहा हूं। अपने मन को, अपने एंग्जाइटीज को छोड़ने के लिए अपने मन को साफ करें। या क्या आप नकारात्मक विचारों को अपने दिल की जड़ में ले जाने की अनुमति दे रहे हैं? कि आप दिल को आकर्षित करते हैं, आप उस शांति को चित्रित करते हैं जो आपके लिए चाहते हैं कि आप याद रखें, कि आप पसंद करते हैं, कि आप एक स्वस्थ आदत को मजबूत नहीं करते हैं। यह आपके शरीर को मजबूत नहीं करता है। जो हर बार जब आप अपने आप को उपेक्षा करते हैं तो आप अपने जीवन को उकसाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉडी एक किले जो आपको नकारात्मक बलों से ढाल देता है, लेकिन एक कमजोर नकारात्मक शरीर को वापस डार्क हैंड्स के माध्यम से एक खुले दरवाजे से वापस ले जाता है। डार्कनेस अधिक बढ़ा सकता है, प्यारे को उज्जवल रूप से चमक नहीं सकते हैं। अगर आपके लैंप को अपनी योजना के साथ सहयोग करना चाहिए तो वह आपको थोड़ा सा चेंजिंग करने के लिए नहीं करता है, लेकिन वह एक अच्छा है कि आप एक बारीक हो जाएं, ताकि आप एक बारी हो अधिक समय तक सांस लेने के लिए और अपने मन को आराम करने की अनुमति दें। अपने शरीर को आराम करने के लिए अपने शरीर के प्रवाह को आपके भीतर संचालित करें, आपका इलाज करें। आप संधि के साथ संधि का इलाज करते हैं। याद रखें कि आप केवल बदल रही आदतें नहीं बदल रहे हैं, आप एक आध्यात्मिक कार्य में संलग्न हैं। जो आप इस यात्रा पर हर कदम उठाते हैं, जो आप स्वर्ग के संरक्षण और आशीर्वाद का चयन करते हैं। और जैसा आपको अपने शरीर को न बुलाएं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप अपने दिमाग और अपनी आत्मा को और भी गहरी कर दें। जैसे कि आपको अपने शरीर को शुद्ध जीविका के साथ पोषण करना चाहिए, आपको अपनी आत्मा को भी उत्थान करना चाहिए, जो कि उत्थान के साथ अपनी आत्मा को खिलाना चाहिए। उनके लिए आपके विचार न केवल आपकी आत्मा को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके शारीरिक मन के साथ सेवन करने वाले मन के साथ एक मन का भस्म हो सकता है, जो आपके शरीर को भंग कर सकता है, जो डर से भरा एक दिल पर दीन आत्मा मन की स्थिति को कम कर सकता है। आपका बताएं कि आप इसे आभार के साथ प्राप्त करते हैं। मैं अपने अतीत से बाध्य नहीं हूं, मैं रेंगने के लिए हूं। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने विचारों को पुनर्निर्देशित करें। मैं डर को नियंत्रित करने से इनकार कर देता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं विश्वास का चयन करता हूं। अब मेरे पास आओ। इस प्रायिटी भगवान के साथ मैं अपने दिल को कृतज्ञता में अपने दिल में उठा रहा हूं। मुझे धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, और मुझे यह बताने के लिए कि आप अपने आप को समझते हैं कि मैं अपने आप को समझा और आप अपने आप को समझा। गुडन्स जी ने मुझे अनदेखी हमलों से परिरक्षण करते हुए और मुझे अपने शरीर और आत्मा की देखभाल के महत्व को पहचानने में मदद करने में मदद की। मुझे पता है कि ट्रूथ की आपकी तलवार के साथ मैं स्वर्ग की रोशनी में ले जा रहा हूं। आपके लिए वजन, कृपया मुझे अपने उपचार के हाथ को, हर सेल को बहाल करने और मेरे शरीर के हर अंग को हर रोज यीशु के घावों से बहाल करते हुए मैं ठीक हो रहा हूं। मैं बहुत ही क्षण हूं, मैं बहुत ही क्षण है। कृपया मुझे बगल में खड़ा कर रहा हूं। मुझे सभी आध्यात्मिक और शारीरिक हमलों से बचाने के लिए, मुझे स्वर्ग के प्रकाश के साथ कवर करने के लिए, मुझे लगता है कि मैं अपने शरीर को हाजिर करता हूं, कि मैं अपने शरीर को हाजिर करता हूं। मेरी उपस्थिति के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ, मेरे मन के साथ मूर्खता और मेरी आत्मा ने मुझे उस दिव्य सद्भाव के लिए वापस ले लिया जो आपने मेरे लिए किया है। मैं अपने सभी कीड़े के तनाव को आत्मसमर्पण कर देता हूं और आप मुझे एक शांति से परेशान करते हैं। मुझे अपने मन को अपनी उपस्थिति में आराम करने की अनुमति देने के लिए, मुझे पता नहीं है कि मैं अपने दफन को पूरा करने के लिए नहीं हूं। मुझे एक गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद में लाता है जो मेरे शरीर और आत्मा दोनों को नवीनीकृत करता है। कृपया मेरे शरीर को शुद्ध करें, जो आपके शरीर से संबंधित नहीं है, जो मेरे रक्त को साफ नहीं करता है। मेरी कोशिकाओं को नवीनीकृत करें और जो सभी हानिकारक हो, मुझे यह चुनने में मदद करें कि मेरे शरीर को क्या करना है। मुझे पता है कि मेरे शरीर को क्या करना है। सोल्स से सोल्स सभी डर की नकारात्मकता और पिछले घावों ने मुझे किसी भी विचार से हटा दिया है जो मुझे अब मेरी सेवा नहीं करता है। मुझे अपने हल्के प्रेम से भरें और सत्य भगवान मेरे दिल और दिमाग को खोलने में मदद करें।
अपने दैवीय संदेशों को प्राप्त करने के लिए मुझे कान सुने। मेरा घर हो सकता है मेरे शरीर और आत्मा दोनों के लिए सुरक्षित शरण। मुझे पता है कि परिवर्तन हमेशा मुझे नहीं दे रहा है, कि मुझे बेहतर देखभाल करने में मदद मिलती है। जब मैं ठोकर खाऊं और हमेशा याद रखें कि मैं इस यात्रा पर अकेला नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा शरीर एक परिवर्तन के माध्यम से जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी ताकत को नवीनीकृत करता हूं और मुझे लगता है कि मैं अपने नाम को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं। मेरे शरीर के दुश्मन की हर घुसपैठ के निम्नलिखित हर घुसपैठ का है और मैं जीवन की ताकत की घोषणा करता हूं और खुद पर उपचार करता हूं। मैं इस प्रार्थना की पेशकश करता हूं कि मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं कि आप फिर से एक ही नहीं होंगे, आप इसे छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से रोने के लिए तैयार हो जाऊंगा ताकि मैं आपको पूरी तरह से प्यार करूं। आपको आश्चर्य हो रहा है कि अगर आपके पास जाने की ताकत है लेकिन मेरे बच्चे को डर नहीं आने देता है, तो आप लड़खड़ाते नहीं हैं, जिससे आप कठिनाइयों को न छोड़ें कि मैं आपके साथ चल रहा हूं। जब तूफान के क्रोध जब लहरें लगती हैं तो आपको अभिभूत करने के लिए दृढ़ता से लगता है कि मैं आपकी शरण में नहीं जाऊंगा। जब आप सभी को पूरी तरह से पसंद कर सकते हैं तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे लिए मैं एक अस्थायी आश्रय नहीं हूं, मैं आपका शाश्वत रक्षक हूं। ऐसे दिन होंगे जब आपको अपने आसपास के लोगों से और यहां तक कि अपने क्षणों से जीवन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। जब आपका दिल प्रकाश और अंधेरे के बीच, सही और गलत के बीच कुश्ती करता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कि आप नहीं जा सकते हैं। आपकी ताकत में आपको उठाएगा। जब आप गिर जाएंगे तो मैं आपको धीरज दूंगा कि मैं आपको आगे बढ़ने का साहस नहीं दूंगा। जब आप आगे भी आगे नहीं देख सकते हैं और मेरे बच्चे को यह याद नहीं है कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं, मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं। जब आप अपने आप पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए यह हमला नहीं कर सकता हूं। जब मैं अपने विश्वास को रोक सकता हूं, जब मैं आपके विश्वास को रोक सकता हूं, तो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूं। जब मैं आपके विश्वास को रोक सकता हूं, जब मैं आपके विश्वास के लिए नहीं कर सकता हूं, तो मैं आपके विश्वास को नहीं कर सकता हूं। जब मैं आपके विश्वास को नहीं कर सकता हूं, अपनी ओर से लड़ रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि मैं किसी भी बल से बड़ा हूं जो आपके खिलाफ स्वर्ग में कोई शक्ति नहीं है या पृथ्वी पर मुझे आगे नहीं बढ़ा सकता है। कोई अंधेरा नहीं हो सकता है, मेरी रोशनी को बुझा सकते हैं। कोई फर्क नहीं कर सकता है कि आप कितना मजबूत हो सकते हैं। जब आप मुझे डरते हैं तो आप इसे नहीं दे रहे हैं कि आप यह नहीं बताएंगे कि आप यह नहीं बताते हैं, कि आपको यह नहीं बताना चाहिए, कि आपको यह नहीं बताएंगे कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आपको 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 यह नहीं बताएंगे, बताएंगे, कि आपको यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आपको यह नहीं बताना चाहिए, कि आप यह नहीं बताएंगे कि परिस्थितियों के शिकार और न ही आप उस अंधेरे में खो गए हैं जो आप मेरे बच्चे हैं और आप मेरे लिए इस रास्ते पर चलते हैं जो मैंने आपके द्वारा तैयार किए गए रास्ते पर रखा है। और इस दुनिया की अशुद्धियों को न होने दें, अपनी आत्मा को दाग न दें जब आप अपने दिल को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। और न ही क्योंकि आप दूसरों की तुलना में अधिक योग्य हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यह माना है कि आप अपनी रोशनी को उन जगहों पर ले जाने के लिए एक होंगे जो अभी भी अंधेरे में ढंके हुए हैं, जिन्हें आप मेरे दूत के रूप में बताने के लिए कहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं बताता हूं, कि आप अपने आप को नहीं देखते हैं, कि आप अपने आप को नहीं देखते हैं। चुप रहने के लिए आपको न बचाओ। मैंने अपने बच्चे को गवाही देने के लिए, भटकने वाली आत्माओं को जगाने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए आपको बचाया। मेरे बच्चे को पता है कि क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके भीतर क्या रखा है। मैंने अपनी पवित्र आत्मा को आप में नहीं डाला है।
ताकि आप एक शांत जीवन जी सकें, ताकि आप अंधेरे के बीच में एक रोशनी के रूप में चमकें। जीवन के लिए जिस तरह से आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण